हरिश्चंद्र को नहीं मालूम है कि विश्वामित्र महात्मा के वेश में, विश्वामित्र महात्मा के वेश में कहते हैं नाथ पर जिसे गरीबी देना विधाता उसे न बेटी देना, जिसे गरीबी देना विधाता उसे न बेटी देना। गरीबी दे उसके घर में बेटी न देना, और बेटी दे तो धन जरूर दे देना। आंखों में आंसू हैं। महाराज हरिश्चंद्र को बड़ा दया आई है। महाराज आप रो नहीं, तुम्हारी बेटी शादी के लायक है, तुम्हारी जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। आप हमारे राज्य में चलो, आपको जितने भी धन की आवश्यकता हो मैं तुम्हें वहां दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र आज विश्वामित्र को राज्य में लाने के लिए कहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं महाराज मुझे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारे राज्य तक जाऊं, आपके पास यही कुछ हो तो हमें दे दो। जवाब दिया देने के लिए मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र कहने लगे तो एक काम करो, कुंजी लगाम का संकल्प छोड़ दो, बाद में मेरी जितनी इच्छा होगी हम उतना धन ले लेंगे। बोले वाले हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम संकल्प में दे दी, और संकल्प में देने के बाद में कहा महाराज आपने जो संकल्प पढ़ा है इसकी दक्षिणा और दे दीजिए, मांग लीजिए। दक्षिणा मांगने को जब कहा तो विश्वामित्र ने कहा ये ठीक रहा, पहले ही कुंजी लगाम दे चुके, अब कह रहे हैं कि मतलब दक्षिणा मांग लो। दक्षिणा में ज्यादा नहीं 60 बार सोना दे देना। लेकर घर में आए हैं, राज्य में आए, ऊंचे से आसन पर विराजमान किया है। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो तुम्हारी सेवा का मौका मिला। राजा ने नौकर बुलवाया और आज्ञा दी सोना लाने की। चला तब विश्वामित्र ने मुश्किल सोना लाने
वो खजाना तुम्हारा नहीं, वो खजाना मेरा है। और जो नौकर तुम भेज रहे हो वो नौकर आज से तुम्हारा नौकर नहीं, वो नौकर हमारा नौकर है। जब आप आया करते थे, मैं अगर उदास दिखाती थी कोई ना कोई ऐसी बात कह देते जिससे सब खुश हो जाते थे, लेकिन आज कारण क्या है? हरिश्चंद्र ने कहा, तारा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, केवल हम तुमसे एक बात पूछने आए हैं। एक महात्मा जी ने हमारा धोखे से सारा राज्य ले लिया है, 60 बार सोना कर्जा है, और मैंने उनसे कह दिया है कि मैं अपनी पत्नी को बेचकर कर्जा अदा करूंगा। मेरी धर्म की नैया को इस पार से उस पार लगाने में थोड़ा सहारा बन जाओ तारा। क्या मेरी इस नैया को इस पार से उस पार लगाने में थोड़ा सहारा बन सकती हो? तारा कहने लगी, महाराज आपने बेचने का वादा किया है,
बेचना तो बहुत छोटी बात है, ये शरीर तुम्हारा है, इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए एक बात सुनो, जवाब दिया है महाराज। जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे, शरीर तुम्हें सौंप दिया था, इस शरीर के आप टुकड़े टुकड़े भी करवाओ, फिर भी ये तारा इनकार नहीं करेगी। महाराज आप हमें बेच करके महाराज जी का कर्ज अदा कर दीजिए। छोटा सा पुत्र जिसकी खेलने की अवस्था थी, दौड़ता हुआ आया, पिताजी मैं सुन रहा हूँ कि आप कर्जी हो, महात्मा जी का कर्जा है तुम्हारे ऊपर। पिताजी कर्जी रहकर जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं है, आप हमें बेच दो, महात्मा जी का कर्ज अदा कर दो। तीनों प्राणी आज बिकने के लिए चले हैं। विश्वामित्र से कहा महाराज हम बिक करके आपका 60 बार सोना कर्ज अदा करेंगे। बिकने के लिए चले हैं। श्रोताओं, सुखदेव जी महाराज ये समझाते हैं, रानी तारा जो थी, तारा की दासी रानी के गले से लग करके खूब रोई है। बहन आज तुम हमें छोड़कर जा रही हो, इस घर में इस राज्य में रह करके क्या फायदा है? तुम्हारे साथ रहकर हमें दुख और सुख का अनुभव नहीं हुआ, तुम्हारे साथ रहकर ऐसा नहीं लगा कि हम किसी की दासी या नौकरानी बन करके रह रहे थे। रानी ने कहा है जो जिसकी किस्मत में परमात्मा लिखता है वही होता है। मेरे राज्य मेरे किस्मत में राज इतने दिन का था, आज के बाद तुम इन महलों में रहो। रानी राज्य को छोड़ करके पुत्र को साथ लेकर विश्वामित्र के साथ बिकने के लिए काशी की ओर चले हैं। हमारे वक्त बड़ा बलवान होता है। जहां दूर दूर तक लोग उनका नाम लेते थे, यश फैल रहा था, वहीं
हार से 51 रुपया पुष्पों के हार से सम्मानित किया है। ये हमारे राहुल भैया की बुआ जी हैं, उनकी ओर से भगवान सदा सुखी बना रखे, दौलत के भंडार बढ़ता रहे। समाज का सम्मान आयु की कामना करती हूँ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया रोहिदास, जो कभी तारा पलक से नीचे पैर नहीं रखा करती थी, आज जंगल जंगल में होते हुए काशी की ओर बिकने के लिए चली है। पुत्र जो कभी गोल से नीचे नहीं उतरा था वो जा रहा है, साथ में विश्वामित्र भी है। चलते चलते पुत्र थक गया, माँ से पूछने लगा, मैया अभी काशी कितनी और कहा
आराम नहीं होता। महाराज पानी पीना तो बहुत दूर, हम तो पानी देखना भी पसंद नहीं करेंगे, पानी की हमें जरूरत नहीं है। पानी मना कर दिया, आगे बढ़ने के चलते चले जा रहे हैं। पुत्र को माँ ने गोद में ले लिया और धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते चले गए। बोली गोविंद भगवान की। ऐसे यहाँ जमाई आ रही है जैसे नींद आ रही। हमें तो है जुकाम, अगर को कुछ दिक्कत मालूम पड़े तो मजाक न बनाइए, ठीक है। पता नहीं जैसा के जुकाम है वो पता पानी कुछ गड़बड़ है गाँव को। जोर से एक बार जयकारो लगा दो, प्रयास ने अच्छो लगे और के कीर्तन बोल लो, फिर आगे कथा।
मेहतर आया है। देखा कि अकेले काशी की गलियां साफ करते हैं, बहुत समय लग जाता है। अगर ये मेरा थोड़ा सहारा दे देगा तो जल्दी काम से निवृत्त हो जाया करूंगा। महाराज क्या कीमत है इस पुरुष की? विश्वामित्र कहने लगे, सुबह से आवाज लगा रहे 20 बार सोना है एक की कीमत, और अगर तुम्हें लेना हो तो बताओ। 20 बार सोना कोई ज्यादा भी नहीं है। ठीक है महाराज, इस पुरुष को मैं खरीद लूंगा। 20 बार सोना दिया आकर, और हाथ पकड़ के कालू मेहतर जब चला तो तारा ने हाथ पकड़ लिया। महाराज कहाँ जा रहे हो? खड़े हो जाओ, आप पहले बिक जाओगे, बाद में जब मैं बिकूंगी, पुत्र बिकेगा, उस जो धन आएगा उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। पहले हमें बेचो, पुत्र को बेचो, उसके बाद आप बिको। भैया एक ब्राह्मण ने आकर पत्नी पुत्र दोनों को खरीद लिया, 40 बार सोना दिया। ब्राह्मण तारा को लेकर आगे बढ़ा, कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर आगे बढ़े हैं। तो हरिश्चंद्र ने कहा, तारा जा तो रही हो लेकिन खड़ी हो जाओ, जाते जाते मेरी एक बात सुने जाओ। क्षमा के लायक तो नहीं हूं, क्योंकि मैंने वो काम किया है कि मैं क्षमा के लायक नहीं हूं। वो हो सके तो हमें क्षमा करना तारा। क्यों? क्योंकि कारण है, मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जवाब दिया, तारा मैंने तुम्हें 20 बाजार में जो बेचा है, घर की गृहिणी को बेचा है, माफ करना, लेकिन बस दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो, लेकिन इस धर्म को न छोड़ देना। इस धर्म के पीछे आज हम काशी में बिछुड़ गए। तारा ने कहा, महाराज कोई बात नहीं है, वो पत्नी ही किस काम की जो पति के काम न आ सके तो पत्नी बेकार की है? अरे कम से कम मैंने अपना शरीर खुद को तुम्हारे सुख में या दुख में लगा सके, यही मेरा सौभाग्य है। भैया आज तारा जो है वो ब्राह्मण के घर में भोजन बनाती है, हरिश्चंद्र कालू मेहतर के घर में एक घड़ा जल भर के लाने लगे। एक दिन हरिश्चंद्र पानी लेने जब गए, शरीर इतना कमजोर हो चुका था, इतना बल नहीं था शरीर में जो पानी का घड़ा भरा हुआ सर तक पहुंचा लेते। क्योंकि जब भोजन करने बैठते थे तो विश्वामित्र पीछा नहीं छोड़ रहे, कभी किसी रूप में आकर भोजन खा जाते, कभी किसी रूप में। जब पानी लेने गए, घड़ा भर तो लिया लेकिन सर तक नहीं पहुंच रहा है। उसी घाट पर तारा आ गई। तारा थोड़ा मेरे घड़े में सहारा लगा दो, मेरा शरीर इतना कमजोर है, मैं इस घड़ा को सर तक नहीं पहुंचा सकता। तारा ने कहा, महाराज माफ करना, तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है। सदा दिन ये कसे किसी के
ऐसे दिन कभी किसी के नहीं गुजरते, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। और भैया प्यासे वे भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। भैया आज हरिश्चंद्र महाराज मरघट में रहने लगे हैं। देर नहीं लगती। राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा था, लेकिन वनवास हो गया। ये क्या है? ये समय ही तो है। जब आई गरीबी, जब आई गरीबी तो देखा टुकड़ों को तरसते देखा है। जब आई गरीबी तो टुकड़ों को तरसते देखा है। जब आई फिर एक समय सा आया, फिर एक समय सा आया, नोटों पे सरकते देखा है। फिर एक समय
राम सुबह राजा बनेंगे, लेकिन सोने राज तिलक की हर एक के चेहरे पे खुशी झलकती थी। सोने राज तिलक के हर एक के चेहरे पे खुशी झलकती थी, लेकिन होते ही सुबह इन आँखों से, होते ही सुबह इन आँखों से सावन को बरसते देखा है। होते ही सरसब्ज गुजरते देखे हैं, उजड़ों को भी बसते देखा है। महाराज हरिश्चंद्र जो करके माँ ने समझाया, बेटा रास्ता में कहीं रुक मत जाना, नहीं तो और लेट हो जाएंगे पूजा करने को। पंडित जी एकदम बाग में जाओ और फूल तोड़ के वापस लौट के आना। माँ की बात मान के वो फूलों वाली टोकरी लेकर के और आगे जब चला है पुत्र, मात की बात में ले डलिया
छुप के बैठ गए, हाथ में उंगली में डस लिया और फिर वहां से महात्मा जी का भेष बनाया, बाग से कर गांव में पहुंचे, आवाज लगाई काशी के लोगों, काशी के लोगों, एक बाग में किसी का सुंदर